पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका लेसन चल रहा है भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे दूर भगाएं। आज इसका भाग नंबर 5। हेडिंग शैतान की कार्यशाला 7वीं बुनियादी बुराई। 6 बुनियादी डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित हैं। यह एक उपजाऊ धरती का गठन करती है जिसमें विफलता के बीज बहुतायत में बढ़ते हैं। यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता ही नहीं चलती है। इस दुख को ठीक से एक डर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह और सारे 6 डरों में और अधिक गहराई में बैठा होता है और अक्सर अधिक घातक होता है। एक बेहद नाम के अभाव में चलो हम इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के लिए अति संवेदनशीलता कहते हैं। जो लोग महान दौलत जमा कर लेते हैं वे हमेशा खुद की इस बुराई से रक्षा करते हैं। गरीबी से पीड़ित लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। वे लोग जो किसी भी व्यवसाय में सफल होते हैं उन्हें इस बुराई का विरोध करने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करना होगा। यदि आप दौलत इकट्ठी करने के उद्देश्य से इस दर्शन को पढ़ रहे हैं तो यह निर्धारित करने के लिए आपको बहुत सावधानी से अपनी जांच करनी चाहिए कि कहीं आप नकारात्मक प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील तो नहीं हैं। यदि आप इस आत्मविश्लेषण की उपेक्षा करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं की वस्तु को पाने के लिए अपने अधिकार खो बैठते हैं। खोजी ढंग से विश्लेषण करें। आप इस आत्मविश्लेषण के लिए तैयार प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में खुद को सही तरह से जिम्मेदार ठहराएं। कार्य को उतनी ही सावधानी से करें जैसे आप आपकी घात में बैठे अपने शत्रु को खोजते और अपनी कमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अधिक मूर्त शत्रु के साथ करते हैं। आप राजमार्ग लुटेरों से खुद की आसानी से रक्षा कर सकते हैं क्योंकि कानून आपके फायदे के लिए संगठित सहयोग उपलब्ध करवाता है। लेकिन 7वीं बुनियादी बुराई पर महारत हासिल करना अधिक कठिन है क्योंकि तब यह हमला करती है जब आप इसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ होते हैं, चाहे आप सोए हों या आप जागे हुए हों। इसके अलावा इसका हथियार अमूर्त है क्योंकि इसमें मात्र मस्तिष्क की अवस्था ही शामिल है। यह बुराई इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह उतने रूपों में हमला करती है जितने मानव अनुभवों के रूप में होते हैं। कभी कभी यह अपने रिश्तेदारों को अच्छे मतलब से कहे शब्दों के माध्यम से भी मस्तिष्क में प्रवेश करती है और अन्य समय में यह अपने मानसिक रवैये के माध्यम से भीतर से बढ़ती आती है। हालांकि यह उतनी जल्दी नहीं मार सकती है, फिर भी यह हमेशा उतनी ही घातक होती है जितना कि जहर। नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ, चाहे आपके स्वयं के बनाए हुए हों या आपके आसपास नकारात्मक लोगों की गतिविधियों के परिणाम हों, अपने आप को बचाने के लिए पहचानें कि आपके पास एक इच्छा शक्ति है। इसका तब तक निरंतर प्रयोग करें जब तक यह आपके मस्तिष्क में प्रतिरोधक क्षमता की एक दीवार न बना दे। इस तथ्य को पहचानें कि आप और दूसरे इंसान प्रकृति से आलसी, उदासीन और उन सभी सुझावों के लिए अति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं जो आपकी कमजोरियों की तरह के होते हैं। पहचानें कि आप प्रकृति के सभी 6 बुनियादी डरों के प्रति अति संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और इन सभी डरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के उद्देश्य से आदतें निर्धारित करें। पहचानें कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके अवचेतन मन के माध्यम से आप पर काम करते हैं, इसलिए इनका पता लगाना कठिन होता है। और अपने मस्तिष्क को ऐसे लोगों के खिलाफ बंद रखें जो किसी भी तरीके से आपको उदास या हतोत्साहित करते हैं। अपनी दवा की पेटी को खाली कर दें, गोली की सभी बोतलें फेंक दें और जुकाम, दर्द, पीड़ा और काल्पनिक बीमारी को बढ़ावा देना बंद कर दें। जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ की तलाश करें जो आपको अपने बारे में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मुसीबतों की उम्मीद न करें क्योंकि उनकी निराश न करने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी संदेह के बिना सभी मनुष्यों की सबसे आम कमजोरी अपने मस्तिष्क को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभावों के लिए खुला छोड़ने की आदत है। यह कमजोरी और अधिक हानिकारक है क्योंकि अधिकांश लोग इसे नहीं पहचान पाते कि वे इसके द्वारा पीड़ित हैं और बहुत से
जिन्हें इसका पता होता है वे इस बुराई को ठीक करने से इनकार कर देते हैं या इसकी तब तक उपेक्षा करते हैं जब तक कि यह उनकी दैनिक आदतों का अनियंत्रित हिस्सा न बन जाए। उन लोगों की सहायता के लिए जो खुद को वैसा देखना चाहते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, निम्नलिखित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है। प्रश्न पढ़ें और अपने जवाब जोर से बोलें ताकि आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकें। यह आपको खुद से सच्चा होना आसान कर देगा। दोस्तों, यह छोटा सा भाग यहीं पर पूरा करते हैं, क्योंकि फिर आत्मविश्लेषण परीक्षण प्रश्न यह काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए, तो इसको आज यहीं पर पूरा करते हैं। अब अगले छठे भाग में इसको पूरा करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।